नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। व्हाट इज नासा's आर्टेमिस प्रोग्राम? आर्टेमिस 1 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर के बाद बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। इसे 29 अगस्त 2022 की शाम 6:30 से 8:30 के बीच लॉन्च करना था, लेकिन ईंधन लीक की वजह से इसे टाल दिया गया। आइए जानते हैं कि आखिर ये मिशन क्या है। नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसशिप को चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस आने के लिए भेजा जा रहा है। थ्री तीन आर्टेमिस मिशन वर्तमान में प्रगति पर हैं। ये जो मिशन आप देख रहे हैं आर्टेमिस 1, ये पहला मिशन है। उसके बाद 2-3 होने हैं। आर्टेमिस 1 चंद्रमा के चारों ओर और इसके बाहर एक बिना क्रू परीक्षण उड़ान है। मतलब उसमें कोई क्रू का कोई भी मेंबर नहीं होगा। 2 सितंबर 2022 यानी 29 तारीख की उड़ान स्थगित होने के बाद 2 सितंबर को ये लॉन्च होना है। आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट और एसएलएस रॉकेट चंद्रमा तक जाकर धरती पर वापस आकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। यह मिशन भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर यह मिशन सफल होता है तो साल 2025 तक आर्टेमिस मिशन की तरह पहली बार चंद्रमा पर किसी महिला और किसी रंग की पहली अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। आर्टेमिस आर्टेमिस 1 की मिशन की सफलता के बाद ही नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा तक जाने के लिए जरूरी अन्य तकनीकों को विकसित करेंगे, उनकी जांच करेंगे। यानी आर्टेमिस 1 अगर सक्सेसफुल हो गया तो आगे के मिशनों के बारे में वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे, ताकि चंद्रमा से आगे मंगल तक की यात्रा भी की जा सके। इसके लिए नासा निजी स्पेस एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर के साथ मिलकर काम करेगी। आर्टेमिस 2 चंद्रमा से दूर एक चालक दल की उड़ान जो मनुष्य को अंतरिक्ष में अब तक की सबसे दूर तक लेकर जाएगी। यानी आर्टेमिस 2 जो है उसमें एस्ट्रोनॉट तो होंगे, लेकिन वो चंद्रमा पे उतरेंगे नहीं। वो चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद वो टेस्ट करके वापस आ जाएंगे। और जो एस्ट्रोनॉट जिस पे मून पे लैंडिंग करेंगे वो मिशन होगा आर्टेमिस 3। अंतरिक्ष यात्री इस मिशन में चांद की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे और 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का समय वहां पे वो गुजारेंगे। ओवरव्यू ऑफ आर्टेमिस 1 मिशन। आर्टेमिस 1 मिशन ये जो लॉन्च साइट जो है वो फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर है। लॉन्च पैड 39B जिसका नाम दिया गया है। इसका जो समय है मिशन का वो लगभग 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट है। इसका जो डेस्टिनेशन है वो आप जानते ही हैं, चंद्रमा के बाहर की रेट्रोग्रेड कक्षा है। यानी ये चंद्रमा की कुछ जो कक्षा है ये उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और टेस्ट करेंगे। और ये यात्रा कितने किलोमीटर की है? लगभग 21 लाख किलोमीटर तक की ये यात्रा होगी। और उसके बाद ये सैन डिएगो के आसपास प्रशांत महासागर में ये लैंड करेगा। 1972 में अपोलो 17 के बाद से आर्टेमिस 3 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का पहला क्रू मून लैंडिंग मिशन होगा।
यानी 1972 के बाद से कोई भी अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पे नहीं गया। ये उसके बाद से फर्स्ट मिशन होगा 1972 के बाद से। जबकि आर्टेमिस अंतरिक्ष मिशन मुख्य रूप से चंद्रमा पे खोजबीन पर केंद्रित रहेगा। नासा के दीर्घकालिक लक्ष्य और भी अधिक मिशनों को भेजने की है। आर्टेमिस स्पेस फ्लाइट के दौरान विकसित तकनीक और अनुसंधान का उपयोग करते हुए नासा का इरादा मंगल पर भविष्य के क्रू मिशन को लॉन्च करने का है। नासा की इस महत्वाकांक्षी मून टू मार्स योजना में चंद्रमा की कक्षा में एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और अंततः एक रहने योग्य चंद्रमा का प्लेटफॉर्म शामिल है। Why is the program called Artemis? इस मिशन को अर्टमिस क्यों कहा गया है? अर्टेमिस चंद्रमा की पौराणिक ग्रीक देवी और अपोलो की जुड़वा बहन है। इस मिशन के साथ उसका जुड़ाव इसलिए है जिसने 50 साल पहले इंसानों को पहली बार चंद्रमा पर लॉन्च किया था, यानी भेजा था। वर्तमान में विकास के तहत चालक दल के अंतरिक्ष यान को ओरियन कहा जाता है। ओरियन आकाश में सबसे अधिक पहचाने वाले नक्षत्रों में से एक है, जबकि शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में ओरियन आर्टेमिस का शिकार साथी है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको आर्टेमिस क्यों कहा जाता है। Why is NASA going back to the moon? नासा वापस चंद्रमा पर क्यों जा रहा है? नासा का लक्ष्य केवल आर्टेमिस के साथ अपोलो मिशन के कारनामों को दोहराना नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर जाना और वहां रहना है। इसका मतलब है कि चंद्रमा की कक्षा और चंद्रमा की सतह दोनों पर ह्यूमन बेस स्थापित करने की संभावना की जांच करना। हालांकि अभी के लिए प्राथमिक लक्ष्य में दशक के मध्य तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस उतारना शामिल है। नासा के प्रमुख मिशन उद्देश्यों में शामिल है समानता। नासा का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले रंग के व्यक्ति को उतारना है। टेक्नोलॉजी, रॉकेट से लेकर स्पेस सूट तक वर्तमान में विकसित की जा रही तकनीकों को भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और उन सभी चीजों को वहां पे जाके टेस्ट करना। साझेदारी, आर्टेमिस कार्यक्रम स्पेसएक्स और बोइंग जैसे वाणिज्यिक कंपनियों के साथ नासा के पहले बड़े पैमाने पर सहयोग में से एक है। लंबी अवधि की उपस्थिति, जहां अपोलो 17 के चालक दल ने चंद्रमा की सतह पर 3 दिन बिताए थे। आर्टेमिस का लक्ष्य यात्राओं को हफ्तों और संभवतः महीनों तक बढ़ाने के लिए एक ह्यूमन बेस स्थापित करना है। नॉलेज, 50 साल पहले की तुलना में चंद्रमा के बारे में जितना अधिक जाना जाता है के मुकाबले आज टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत है। तो नासा का दावा है कि मिशनों की यह अगली श्रृंखला अपोलो युग की तुलना में अधिक रणनीतिक रूप से नमूने प्राप्त करने में सक्षम होगी। संसाधन, चंद्रमा पर पानी की खोज, दुर्लभ खनिजों के संभावित भंडार, वैज्ञानिक और आर्थिक खोज और उपयोग दोनों की संभावना बनाते हैं। फ्यूचर ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन, आप देख सकते हैं कि इस तरह की मून पर फ्यूचर होने की प्रारंभिक संभावना है। हाउ विल नासा गेट बैक टू द मून? चांद पर वापस कैसे पहुंचेगा नासा? आर्टेमिस मून मिशन के 4 मुख्य घटक हैं। ओरियन अंतरिक्ष यान, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम शटल इंटरफेस से लैस ओरियन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक कमांड मॉड्यूल है। बिना स्पेस स्टेशन की मदद के ही जाकर ओरियन जो है वो अंतरिक्ष यान इस उड़ान के दौरान वापस लौटेगा धरती पर।
जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में होगा। वह इंसान की अंतरिक्ष उड़ान के लिए बनाया गया है। यह वह दूरी तय कर सकता है जो आज तक किसी स्पेसशिप ने नहीं की है। यह लंबी यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा और वहां से सकुशल यात्रियों को वापस भी लाएगा। पहले मिशन में तो यात्री नहीं जाएंगे, लेकिन पहले मिशन में वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के बिना किसी स्पेस स्टेशन के हेल्प के वो वापस आएगा। लूनार गेटवे। लूनार गेटवे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे चंद्रमा और उससे आगे के मिशन के लिए एक मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। ओरियन मॉड्यूल गेटवे के साथ डॉक करेगा और यहां से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के लैंडिंग मॉड्यूल में स्थानांतरित हो जाएंगे। आईएसआईएस के विपरीत, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के विपरीत, चंद्रमा का जो चंद्र गेटवे है वो स्थायी रूप से कब्जा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक मंच के रूप में ये काम करेगा जहां अंतरिक्ष यात्री कम अवधि के लिए रह सकते हैं और शोध कर सकते हैं। यह मानव चंद्र मिशनों के बीच भी वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखने में सक्षम होगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार लूनार गेटवे के डिजाइन पर नासा के साथ काम कर रहे हैं। मून लैंडिंग मॉड्यूल। चंद्र लैंडिंग वाहन चंद्र गेटवे से चंद्रमा की सतह पर कार्गो और मनुष्यों को ले जाएगा। यानी मून लैंडिंग का जो वाहन है वो चंद्रमा के गेटवे से चंद्रमा तक कार्गो और मनुष्यों को ले जाएगा। नासा कमर्शियल कंपनीज के साथ मिलकर मानव लैंडिंग सिस्टम एचएलएस के रूप में जाना जाता है और रोबोटिक्स और कार्गो के लिए अन्य वाहनों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए काम कर रहा है। जहां अपोलो के चंद्र मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर एक वापसी यात्रा के लिए उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। आर्टेमिस मिशन के लिए लैंडिंग सिस्टम कई मिशनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। यानी अपोलो का जो चंद्र मॉड्यूल था वो सिर्फ एक बार यात्रियों को वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आर्टेमिस का जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो कई मिशनों में उपयोग में लाया जाएगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम। अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली एसएलएस इन सभी कंपोनेंट को एक साथ बांधकर लॉन्चर अपने साथ पृथ्वी के वायुमंडल से परे अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 322 फीट लंबा है और प्रति लॉन्च $800 मिलियन का खर्च होने का अनुमान है। ये एसएलएस दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा जो मूल सैटर्न वी लॉन्चर से अधिक शक्तिशाली होगा, जो पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले गया था। लॉन्चर पिछले एक दशक में नासा में विकास हो रहा है। कई देरी और बढ़ती लागत के बावजूद ये तैयार हो चुका है। मार्च 2022 में आर्टेमिस 1 के लिए रॉकेट और अंतरिक्षयान को कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पे ले जाया गया। Will going to the moon help human land on Mars? क्या चांद पर जाने से इंसानों को मंगल पर उतरने में मदद मिलेगी? जबकि चांद की जबकि चंद्रमा की यात्रा में 3 दिन लगते हैं और मंगल तक पहुंचना एक लंबा और अधिक जटिल काम है। नासा आर्टेमिस को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों दोनों के लिए एक बढ़िया मौका है और यह अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए भी एक नींव के रूप में देखा जा रहा है। वहां से अंततः मनुष्य को मंगल पर भेजना है। तो ये मून एक तरह से लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा मंगल ग्रह के लिए।
नासा आर्टेमिस 1 मिशन टाइमलाइन। आर्टेमिस 1 इसको मुख्य रूप से एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जा सकता है। ये बिना क्रू मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियम मॉड्यूल का एक व्यापक परीक्षण करने के लिए इसको देखा जा सकता है। एसएलएस फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा और एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद ओरियन मॉड्यूल अलग हो जाएगा और चंद्रमा तक की यात्रा करेगा। चंद्रमा से लगभग 64,000 किलोमीटर आगे बढ़ने से पहले इसकी कक्षा इसे चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ले जाएगी। 42 दिनों की अनुमानित मिशन की लंबाई के बाद मॉड्यूल कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। मॉड्यूल पर ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग की एक श्रृंखला होगी जो गहरे अंतरिक्ष में होगी। ये चंद्रमा के ज्ञान में विस्तार करने और आगे तकनीकी विकास करने और गहरे अंतरिक्ष विकिरण पर प्रकाश डालने के लिए ये मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए